हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम आपको फोर्स के बारे में बता देते हैं फोर्स होता क्या है। देखिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं जिसके कारण उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है, आपने जो ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाया या ऑब्जेक्ट को खींचा, इसी को फोर्स कहा जाता है। तो चलिए अब फोर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने फोर्स की डेफिनेशन लिख दी है। द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट कॉज अ चेंज इन इट्स पोजीशन इज कॉल्ड अ फोर्स। तो ये फोर्स की डेफिनेशन है, आप इसे नोट डाउन कर लें। देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है और आप उसे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? देखिए, तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है F इजिकल टू एम ए। तो यहाँ पर ये फार्मूला मैंने लिख दिया है, F इजिकल टू एम ए होता है। अब देखिए, इस फार्मूले में जो F है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, M जो है ये ऑब्जेक्ट के मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और A जो है ये ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है। तो चलिए अब देखिए, अगर आप फोर्स को मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूनिट पता होनी चाहिए। तो देखिए, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, और इसकी सीजीएस यूनिट फोर्स की देखिए ये डायन होती है। तो ये दो यूनिट, एक एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट डायन होती है। तो ये फोर्स की यूनिट आप नोट डाउन कर लें, इसे भी लर्न कर लें। तो चलिए आगे देखिए, इसका हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं फोर्स की। देखिए, फोर्स की डायमेंशन mL/2 होती है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। चलिए देखिए, जो यहाँ पर फार्मूला आपको बताया है F इजिकल टू एम ए, इस पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने एक एग्जाम्पल नोट डाउन किया है। देखिए, इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है 5 केजी। तो यहाँ पर m इजिकल टू 5 केजी मैंने लिख लिया है। और देखिए, ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन दिया गया है ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पर a इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने नोट डाउन कर लिया है। देखिए, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट पे कितना लगता है। तो यहाँ पर देखिए F इजिकल टू एम ए लिखेंगे। ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है, अभी आपको बताया गया है। अब देखिए, m की वैल्यू 5 केजी है और a की वैल्यू देखिए 10 मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये फ्रेंड वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। अब 5 इंटू 10 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50 आ जाएगा, और उसके साथ में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेंगे। देखिए, ये जो यहाँ पर से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह पे न्यूटन लिख देंगे। तो F इजिकल टू 50 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स देखिए कैलकुलेट करना था, तो फोर्स कैलकुलेट कर लिया गया है, F इजिकल टू 50 न्यूटन। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने दूसरा एग्जांपल नोट डाउन कर लिया है। देखिए, इस एग्जांपल में कार का मास दिया गया है 1000 केजी। तो यहाँ पर ये m इजिकल टू 1000 केजी मैंने लिख लिया है। आगे देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कार मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में। तो अब देखिए, यहाँ पर कार की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, 20 मीटर पर सेकेंड दी गई है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें चाहिए होगा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। एक्सेलरेशन तो दिया नहीं गया है। देखिए, यहाँ पर से एक बार फिर से सुन लीजिए, कार की वेलोसिटी दी गई है कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो यहाँ पर a इजिकल टू 0 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए भाई, जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, वेलोसिटी में कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखिए, m की वैल्यू 1000 है, a की वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स के लिए फार्मूला देखिए होता है F इजिकल टू एम ए। ठीक है, तो इस फार्मूले में क्या कर देंगे, यहाँ पर भाई m की जगह पर 1000 केजी पुट कर देंगे और a की जगह पर 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट कर देंगे। तो ये फ्रेंड हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब देखिए, जो 1000 है 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 ही हो जाएगा, और
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे लिख लेंगे। अब देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको पता होता है ये न्यूटन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर n लिख देंगे। तो ये F इजिकल टू 0 न्यूटन आ चुका है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें फोर्स कैलकुलेट करना था, तो फोर्स इसका आ चुका है F इजिकल टू 0 न्यूटन। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट में फोर्स की डेफिनेशन देख ली है, फोर्स का फार्मूला देख लिया है, फोर्स का यूनिट देख लिया है, और फोर्स की डायमेंशन देख ली है, और फोर्स का यहाँ पर हमने देखिए कुछ दो एग्जाम्पल देख लिए हैं। तो अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो चलिए